सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, तकलीफ़देह, कष्टकारक होता है ना सुबह में जल्दी उठना। हालांकि मन तो बिल्कुल भी नहीं करता है सुबह उठने का, क्योंकि जब आप कंबल से बाहर निकलते हो ना तो ठंड की वजह से हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर हम सुबह देर तक भी सोए रहे ना तो भी दिक्कत होनी है, क्योंकि सुबह देर से उठने की वजह से हमारे पूरे दिन का रूटीन गड़बड़ा सा जाता है। तो उस थोड़े से आराम के लिए हम अपना पूरा दिन क्यों बर्बाद करें। तो है एवरीवन, इस प्यारे से मॉर्निंग के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो गर्मियों के मौसम में ना जब सुबह 4 बजे उठती थी ना तो भी इतना अंधेरा नहीं लगता था जितना ठंड के मौसम में लग रहा है। अभी बज रहे हैं 5, लेकिन बाहर बिल्कुल अंधेरा है। वो तो अच्छा है कि हमारी दिवाली वाली लाइटें नहीं खुली हैं, थोड़ी सी रोशनी हो रखी है बाहर, नहीं तो बिल्कुल अंधेरा सा रहता है। तो इस कड़कड़ाती ठंड में सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई है। तो चलिए बच्चों के लिए भी कुछ अच्छा सा नाश्ता रेडी कर दिया जाए। और आज युग के लिए ना मुझे 2 तरह के लंच रेडी करने हैं, क्योंकि आज उसके स्कूल में ना स्पोर्ट डे है। सुबह से शाम तक उसे स्कूल में ही रहना है, तो आज पूरा दिन उसका स्कूल में निकलना है। तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बट मैं डरी हुई हूँ कि पूरा दिन स्कूल में कैसे होगा, भूख लगेगी, थक जाएगा, दुनिया तरह के सवाल मन में हैं। मैं ना उसे 2 लंच बॉक्स देने वाली हूँ। वैसे तो स्कूल में स्नैक, जूस, सारी चीज़ों का अरेंजमेंट है, बट माँ हूँ ना तो कहाँ मानने वाली हूँ। अभी मैं सबसे पहले बना रही हूँ आलू चना की सब्ज़ी और पूड़ी, और उसके बाद बनाऊँगी पास्ता, जो कि उसकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और साथ में थोड़ा सा फ्रूट। तो रात को ही मैंने आलू चना बॉईल करके रख लिया था, क्योंकि पता था कि सुबह में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहेगी और सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाएंगी। आलू चना बॉईल करके रख लिया था, बस मुझे मसाले पीसने से। कई बार होता है ना कि मसाले भी मैं रात में ही ग्राइंड करके रख लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है ना, उतनी सुबह ग्राइंडर चलाना मतलब सभी की नींदों को तोड़ना, और सुबह सुबह नींद बहुत अच्छी आती है। हमें तो चलिए उठना पड़ता है कि मजबूरी बोलो आप या फिर खुद की मर्ज़ी, कुछ भी आप बोल सकते हो, क्योंकि हमारा पूरा दिन कैसे बीतने वाला है ना, ये हमारी सुबह की रूटीन पे ही डिपेंड करता है। हमें तो उठना ही है, हमारे काम बहुत सारे होते हैं और उन सारे कामों को टाइम टू टाइम ख़त्म भी करना होता है। बट बच्चों की नींद तोड़ना इतनी सुबह वो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी स्कूल जाने में टाइमिंग है। स्कूल जाने के 1 घंटा पहले मैं उन्हें उठा देती हूँ, और 1 घंटा में वो आराम से नहा धोवा कर फ्रेश होकर रेडी हो जाते हैं। मसाले मैंने फटाफट पीस लिए थे, और उसके बाद मसाले उधर फ्राई हो रहे हैं मेरे, तब तक मैं क्या करती हूँ ना, आटा लगा लेती हूँ। आटा लगाने के बाद थोड़ी देर उसे छोड़ दूँगी, तो जो पूड़ियाँ हैं वो बहुत अच्छे से बनेंगी। और इधर ना मसाले भी फ्राई हो चुके थे, आलू चना मैंने मिला दिया है। आलू को मैंने ना मैश करके मिलाया है, ऐसे ना सब्ज़ी थोड़ी सी गाढ़ी बनती है और मज़ा भी आता है खाने में। बस आलू चना फ्राई हो चुका था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है, क्योंकि आलू चना बॉईल है ना, अगर ज़्यादा पानी ऐड करूँगी तो वो एकदम हलवा बन जाने हैं। इसलिए आलू चना में पानी मैंने बिल्कुल कम ऐड किया है। बस 1 सीटी होगा और मेरी सब्ज़ी रेडी हो जानी है। तब तक मैंने क्या किया ना, इधर इंडक्शन में मैंने पास्ता बैठा दिया था बॉईल होने के लिए, तो पास्ता भी बॉईल हो चुका है। तो फटाफट इसे भी बना ही देते हैं, और उसके बाद लास्ट में गर्मा गर्म पूड़ियाँ तलेंगे। फाइनली पास्ता भी रेडी है, बस इसमें मुझे धनिया पत्ता ऐड करना है। धनिया पत्ता ऐड करने के बाद ये परफेक्टली रेडी हो चुका है। तो चलिए ये भी डन हो गया है, बस लास्ट में मुझे गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकालनी है। फटाफट मैं करती हूँ। सबसे पहले तो बच्चों को नाश्ता लगा दूँगी, और उसके बाद उनके लंच बॉक्स पैक कर दूँगी। तो मैं ये फटाफट ये सारी चीज़ें करती हूँ, और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ।
तो बच्चे निकल गए हैं स्कूल और अब जाकर थोड़ी देर के लिए फ़ुर्सत मिली है। तो सबसे पहले ना गर्म पानी पीती हूँ, क्योंकि जब मॉर्निंग में उठी थी ना तब से प्यास बहुत ज़ोर से लगी थी। लेकिन वो क्या होता है ना कि आप अगर किसी काम में पड़ गए ना तो उसके बाद भूख प्यास सब चली जानी है। और मेरी क्या आदत है ना, मैं जब भी पानी पीऊँगी ना तो इत्मीनान से मुझे पीना पसंद है, हड़बड़ हड़बड़ मुझसे नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, या काम करने के चक्कर में ना आप अच्छे से बैठ के पानी भी नहीं पी सकते हो। फ़िलहाल मैंने अच्छे से बैठकर इत्मीनान से पहले तो गर्म पानी पिया है और अब जाकर वापस लगूंगी घर के कामों में। पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है, पूरे घर को अच्छे से क्लीन करना है। लेकिन ना थोड़ी देर के लिए भी अगर आप बीच में ब्रेक ले लो ना, बैठ जाओ ना, उसके बाद बिल्कुल मन नहीं करता है। तो वापस से चलिए उठते हैं और अगेन घर के कामों में लगते हैं। सबसे पहले ना बेडरूम से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे अपना बेडरूम देख के ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। इसे मैं सबसे पहले अरेंज करना पसंद करती हूँ कि सबसे पहले मैं इसे अरेंज कर देती हूँ ताकि और एनर्जी आ जाए घर के कामों को करने के लिए। और मैंने कल ही ना यहाँ के कर्टन भी चेंज कर दिए हैं, मतलब मुझे ना एकदम हल्के हल्के कर्टन चाहिए तो येलो वाले कर्टन मैंने यहाँ लगा दिए हैं। रूम ना काफ़ी हल्का लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब भी आप रूम में थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हो ना तो और मज़ा आने लगता है और अच्छा लगने लगता है बार बार उस जगह को देख के जाकर। वही है, तो येलो के साथ ना वाइट बहुत अच्छे से जा रहा है। और कर्टन ऐसी चीज़ है ना जो आपके पूरे रूम का, यहाँ तक कि पूरे घर का लुक बदल सकती है। जब भी आप घर में पर्दे लगा रहे हो ना तो बहुत सोच समझ के लगाएं कि आपके रूम में ये पर्दे अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे। कई बार मैंने देखा है ना कि शॉप में जब जाती हूँ ना तो कुछ कर्टन बहुत पसंद आते हैं कि हाँ ये कर्टन ही मुझे लेना है, बट जब आकर घर में उसे लगाती हूँ तो पता नहीं अच्छे ही नहीं लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रूम के हिसाब से, घर के हिसाब से वो कर्टन बिल्कुल मैच नहीं करते, बिल्कुल नहीं जाते हैं। जब भी घर के किसी भी हिस्से में पर्दे लगाने का काम हो ना, एक बार अच्छे से अपने पूरे घर को देख समझ ले कि कौन सा कर्टन कहाँ सही लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, उसी हिसाब से कर्टन की ख़रीदारी करें। ये वाला येलो वाला मैंने पहले भी बताया है कि मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था अमेज़ॉन से, बिल्कुल कम में, मतलब 200 पर ऐसे करके कुछ पड़ा था। अब भी पता नहीं प्राइस क्या है, उस समय शायद ऐसे ही कुछ पड़ा था, बट बहुत अच्छा कर्टन मिला है। प्लेन है, सिंपल है, बट जहाँ भी मैं इसे लगाती हूँ ना, जैसे मैंने लिविंग रूम में भी कुछ दिन पहले लगाया था तो वहाँ का लुक निखर के आया था। अभी बेडरूम में भी ना ये उतना ही प्यारा लग रहा है। और उसके बाद मैं आ गई थी डाइनिंग हॉल में, जहाँ मैंने सिटिंग प्लेस रखा है कि बैठकर हम बड़े मज़े से टीवी एंजॉय कर सके। यहाँ की सफाई ना दिन भर चलती रहती है, क्योंकि बच्चे बैठते हैं, खाते हैं, टीवी देखते हैं, कभी कभार स्टडी भी कर लेते हैं। दिन भर यहाँ की हालत ख़राब रहती है। दिन भर मैं इसे ठीक करती रहती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर मैसी होना या थोड़े बहुत भी जो थ्रो हैं बिखरे पड़े हुए हों या थोड़े बहुत कुशन इधर उधर हुए ना तो अच्छा नहीं लगता है। और मेरे घर में जब आप इंटर होगे ना तो लिविंग रूम के बाद ये डाइनिंग हॉल ही आता है। इन दोनों जगह को ना हर वक्त हमेशा मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी भी ना कोई भी गेस्ट आ सकते हैं और कई बार होता है कि आ भी जाते हैं। उस वक्त मैं इसे ऑर्गेनाइज करूँगी, अच्छे से मेंटेन करूँगी कि उनका वेलकम करूँगी, उनसे बातें करूँगी। इसलिए ना घर में कोई भी हिस्से में कहीं भी मुझे थोड़ी बहुत गड़बड़ी नज़र आती है कि थ्रो बिखरे हुए हैं, चादर बिखरी हुई हैं, कुशन कभी इधर उधर पड़े हुए हैं, उन्हें मैं उसी वक्त सेट कर देती हूँ ताकि वो हमेशा वैसे ही सुंदर साफ़ सुथरा दिखे। उसके बाद चलिए करते हैं वॉश बेसिन की सफाई, क्योंकि जो डेली यूज आने वाली चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है और आपको पता है वॉश बेसिन तो हमेशा यूज में आना है। कभी कुछ हमने खाया, कभी फेस धोना हो या कभी हाथ धोना हो, कुछ भी वॉश बेसिन में ही आके सब करना है। और बच्चे तो दिन भर कुछ ना कुछ खा रहे हैं, दिन भर हाथ धो रहे हैं, वॉश बेसिन की हालत ना बहुत ख़राब हो जाती है। इसे क्लीन करना भी डेली की ड्यूटी है। डेली अगर ना भी करो ना तो भी मेरा मन नहीं मानने वाला है। इसे भी मैं डेली अच्छे तरीके से क्लीनिंग करती हूँ। कभी कभी ना पूरे घर की साफ़ सफाई करते करते ना हालत ख़राब हो जाती है, थकावट भी काफ़ी लगती है। कई बार तो होता है कि काफ़ी लेट हो जाता है। जिस दिन मुझे मॉर्निंग में वीडियो एडिटिंग करनी होती है ना उस दिन काफ़ी लेट हो जाता है, बट अगर ना भी करूँ ना तो भी मन मानने वाला नहीं है, क्योंकि आदत सी हो गई है। एक दिन भी इसे मिस नहीं कर सकती हूँ। कई बार हाँ ऐसा होता है कि मॉर्निंग में डस्टिंग नहीं कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहता है, तो दिन भर में मुझे कभी भी टाइम मिलता है ना तो एक बार मैं पूरे घर की डस्टिंग कर लेती हूँ। तो पूरे घर को अच्छे से सेट करने के बाद बस लास्ट में बचा हुआ था झाड़ू पोछा करना। झाड़ू मैंने फटाफट लगा लिया था और बस सब लास्ट में बची हुई थी मॉपिंग। तो बिना देर किए हुए मैंने मॉपिंग भी करनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जब आप झाड़ू कर लेते हो ना तो मॉपिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, फटाफट पूरे घर में अच्छे से पोछा लग जाता है। अब जाकर घर चमक रहा है, घर जैसा लग रहा है। और सही मायने में घर की खूबसूरती ना घर की साफ़ सफाई में ही है। जितना आप घर को साफ़ सुथरा रखोगे घर आपका उतना ही खूबसूरत दिखने वाला है।
सो उसके बाद ना मैंने शावर ले लिया था और अभी बनाना है मुझे दोपहर का खाना। सो मैं आ गई हूँ बारी में। सो यहाँ पे ना पालक लगे हुए हैं, मेथी साग लगे हुए हैं, धनिया पत्ते लगी हुई है, आलू प्याज सब लगे हुए हैं। सो अभी मुझे लेना था पालक की साग। आज साग खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था और अगर बारी की साग हो तो फिर क्या कहना। और ताज़ी ताज़ी साग सब्जियाँ खाने में जितनी टेस्टी लगती है ना उतनी ही हेल्थ के लिए अच्छी। ऐसी साग सब्जी आपको मार्केट में कहाँ मिलने वाली है। सो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं यहीं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।